मैट्रिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से मैट्रिक्स के गुणा में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है, अर्थात ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के, बट मैट्रिक्स के गुणा में एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है, यानी सहचर्य गुणधर्म लगता है। यानी हम ए बी को यदि सी से गुणा करें तो वह बराबर होगा बी सी को हम ए से गुणा करें उसके बराबर। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कुछ मैट्रिक्स के गुणा से संबंधित ही कुछ और नए सवाल करेंगे। कई बार परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा है 1 3 2 -1 5 3 2 1 2। अब इसमें पूछा जाता है कि सिद्ध करो ए आई बराबर आई ए बराबर होता है 1। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, इकाई मैट्रिक्स क्या होता है। इकाई मैट्रिक्स जो होता है वह मैट्रिक्स होता है जिसके प्रमुख विकर्णों पर एक होता है, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं। तो हमको क्या करना है, ए का इकाई मैट्रिक्स से गुणा करें या इकाई मैट्रिक्स का ए से गुणा करें या ए, ये तीनों बराबर होते हैं, ये इसको सिद्ध करना है। तो यहां देखिए ए बराबर है हमारा 1 3 2 -1 5 3 2 1 2 और इकाई मैट्रिक्स में 3 का लेता हूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैंने 3 × 3 का इकाई मैट्रिक्स लिया। अब देखिए ये इसका पिछला हिस्सा ही बराबर है, यानी गुणा हो सकता है। तो मैं ए का आई से गुणा कर रहा हूं। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे तो 1 × 1 + 3 × 0 + 2 × 0, पहली पंक्ति का पहले कॉलम। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का 0 से गुणा होगा, 3 का 1 से होगा और 2 का 0 से होगा। फिर पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का 0 से गुणा होगा, 3 का भी 0 से गुणा होगा और 2 का 1 से गुणा होगा। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से करेंगे तो -1 का 1 से गुणा होगा, 5 का 0 से गुणा होगा और 3 का भी 0 से गुणा होगा। इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो -1 0 से गुणा होगा, 5 का 1 से गुणा होगा और 3 का 0 से गुणा होगा। इसी पंक्ति का तीसरे करेंगे तो -1 का 0 से, 5 का भी 0 से और लास्ट में जो 3 है उसका 1 से गुणा होगा। अब थर्ड पंक्ति का पहले कॉलम से करेंगे तो 2 का 1 से गुणा होगा, 1 का 0 से होगा और 2 का 0 से होगा। इस पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का 0 से गुणा होगा, 1 का 1 से गुणा होगा और 2 का 0 से गुणा होगा। अब इस पंक्ति का तीसरे से करेंगे तो 2 का 0 से गुणा होगा, 1 का 0 से गुणा होगा और 2 का 1 से गुणा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए ये 1 है, ये 0 है, ये 0 तो यहां आएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 3, ये 0 तो बचेगा 2, ये 0 है तो बचेगा -1, ये 0 तो बचेगा 5, ये 0 तो बचेगा 3, ये 2 है, ये 0 तो 2 बचेगा, ये 0 है तो ये बचेगा 1, ये 2 है, ये 0 तो बचेगा 2। ये आपका हुआ, देखिए वो का वही आया 1 3 2 1 3 2 -1 5 3 -1 5 3 2 1 2 2 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई और ए बराबर आ गई। अब मैं आई को आगे लिखूं और ए को पीछे लिख देता हूं 1 3 2 -1 5 3 2 1 2। ये आपका 3 × 3 है, ये आपका 3 × 3, इसका पीछे का हिस्सा और इसका आगे का हिस्सा बराबर है तो गुणा हो सकता है। यानी आई को मैं ए से गुणा करूं, मैंने यहां क्या किया, पहले ए बाद में आई तो ए को आई से गुणा किया, वो का वही आया। अब मैं आई को आगे रख रहा हूं, ए को पीछे रख रहा हूं। तो देखिए पहली पंक्ति का किससे होगा, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से होगा तो 1 × 1 + 0 × -1 + 0 × 2, ये पंक्ति ली, ये कॉलम लिया। अब इस पंक्ति को इस कॉलम से करेंगे तो 1 × 3 + 0 × 5 + 0 का 1 से होगा। फिर इसका इससे तो 1 × 2 + 0 × 3 + 0 × 2। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से
तो 0 का 1 से गुणा होगा, 1 का -1 से होगा, 0 का 2 से होगा, 0 का 3 से होगा, 1 का 5 से होगा, फिर 0 का 1 से होगा, 0 का 2 से होगा, प्लस 1 का 3 से होगा, प्लस 0 का 2 से होगा। अब 0 0 1, तो 0 का 1 से होगा, इस 0 का -1 से होगा और 1 का 2 से होगा, 0 का फिर 3 से होगा, फिर दूसरे 0 का 5 से होगा, 1 का 1 से होगा, 0 का 2 से होगा, फिर इस 0 का 3 से होगा, फिर 1 का 2 से। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 0 है, ये 0 तो बचेगा 1, इसमें ये 3 है, ये 0 है, ये 0 तो बचेगा 3, इसमें ये 2 है, 0 0 तो ये बचेगा 2, इसमें -1 है, दोनों 0 है तो -1 बचेगा, ये 0 है, ये 0 है तो बचेगा 5, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 3, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो बचेगा 2, ये 0 ये 0 तो बचेगा 1, ये 0 ये 0 तो बचेगा 2। अब आप देखिए IAB वही आया है, तो यहां देखिए, यहां देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये AI है, देखिए A लो चाहे AI लो चाहे IA लो, सबका मान क्या आया, 1 3 2 -1 5 3 2 1 2। तो ये सिद्ध हो गया कि AI बराबर होता है IA के, बराबर होता है A के। कोई सा भी सवाल आए, आपको क्या करना है, इकाई मैट्रिक्स मानना है और इकाई मैट्रिक्स मानते हुए इस सवाल को हल करना है। अब इकाई मैट्रिक्स आपको क्या करना है, इकाई मैट्रिक्स आप देखिए, अगर आपको सवाल A में 3 × 3 है तो आपको इकाई मैट्रिक्स मानना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपको A यूं दे दिया जाए 1 2 2 1, तो इकाई मैट्रिक्स आप मानेंगे 1 0 0 1। अगर इकाई मैट्रिक्स ऐसा दे 1 2 3 4 2 3 1 -1 6 2 -2 3 3 2 1 4, यानी 4 × 4 का हो तो आपको इकाई मैट्रिक्स ही मानना पड़ेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आपको 4 × 4 का मानना है और हर स्थिति में AI बराबर होगा IA बराबर होगा A के। ये कैसा भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं एक और सवाल लेता हूं जिसमें भी यही प्रोग्रेस करनी है। हमको क्या करना है, सवाल आ गया कि यदि A बराबर है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 हो तो सिद्ध करो। ये बहुत बार सवाल आया, A² -4A -5I बराबर होता है 0 के। ये सवाल कई बार आ चुका है, मैं एक बार ये देख लेता हूं, सवाल 4A -5I। अब देखिए इसमें क्या करना है, A² निकालना है, फिर 4A निकालना है और फिर 5I निकालना है। ओके, A है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। मैं एक बार और A लिख देता हूं 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये भी 3 × 3, ये भी 3 × 3, इससे कट गया। तो A² के लिए दोनों का गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 × 1 + 2 × 2 + 2 × 2। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो 1 का 2 से गुणा होगा, इस 2 का 1 से होगा और लास्ट 2 का 2 से होगा। पहली पंक्ति का तीसरे से, तो 1 का 2 से, इस 2 का 2 से और लास्ट का 2 का 1 से। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो 2 का 1 से होगा, फिर 1 का 2 से होगा और लास्ट का 2 का 2 से होगा। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2 का 2 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, फिर 2 का 2 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम लेंगे, तो 2 × 1 + 2 × 2 + 1 × 2। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम लेंगे, तो 2 × 2 + 2 × 1
प्लस 1 गुणा 2। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1। इनको टोटल करेंगे तो 4 और 4 8 और 1 9। यहां आएगा 4 और 2 6 और 2 8। इसको करेंगे 4 2 और 2 8, 4 2 और 2 8, 4 और 1 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 2 8। यहां देखेंगे 4 नहीं 2 और 4 6 और 2 8, 4 प्लस 2 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। ये आपका ए स्क्वायर का मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब देखिए 4a का मतलब 4 में 2, 4 को ऐसे गुणा करना 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4। ये आपका 4a आ गया। 5i, तो 5 में i रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मान आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये सारे मान आ गए, 4a आ गया, 5a आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इन वैल्यूज को रखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर किसके सिद्ध करना है? 0 के। तो देखिए ए स्क्वायर का मान मैं रख रहा हूं यहां 9 8 8 8 9 8 8 8 9। 4a का मान है 4 8 8 8 4 8 8 8 4। 5i का मान है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये सारे मान रख दिए हमने। ये देखिए 5i, ये 4a, ये a स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये 4a और ये 5i। ये सारे मान रख दिए। तो अभी क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0। देखो ये 8, दूसरा 8, तीसरा 0। ये 9 में से 4 गया और ये वाला 5 गया। इस 8 में से ये 8 गया और ये 0 गया। ये 8 इसमें से ये 8 गया और लास्ट वाला 0। ये 8 इसमें से 8 गया और लास्ट में 0। ये 9 इसमें से 4 गया और -5। तो यहाँ क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या होगा? सबका मान 0। तो ये हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i का मान क्या होगा? 0 होगा। आप ए में आप और वैल्यू चेंज करेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि गुणा से संबंधित कुछ और अलग तरह के सवाल आ जाते हैं तो हम उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। अच्छी तरीके से आप इसके माध्यम से मैट्रिक्स को समझ पाएंगे, ऐसा मेरा ये मानना है। धन्यवाद।